कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3। तो आज दोस्तों हम प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जितना खंड था उसे किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। दूसरे का पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? चलिए इसे हम लगाते हैं। तो दूसरे का पहला लगा रहे हैं, दूसरे का पहला। तो भिन्न बोला है तो भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। भिन्न का मतलब बटा, जैसे 1/2 है, इसमें अंश 1 है, हर 2 है। तो इसी तरह इसको भी हम मानेंगे। तो मानेंगे माना अंश x तथा हर y। ठीक है, तो हमारा भिन्न होगा, तो भिन्न होगा x/y। ये अंश है, यह है। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार में कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो जो भिन्न का मान आएगा वो 1 आएगा। तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इधर ही y-1 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो हो जाएगा x+1 बराबर y-1। तो देखिए हम y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x - y बराबर -1 और इधर 1 प्लस में उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - y बराबर -2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि एक इसे माने तो इसे 2 मान लिए। ठीक है, तो हमारा एक समीकरण मिल गया है। अब द्वितीय शर्तानुसार में देखिए, द्वितीय शर्तानुसार में कहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार में कहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, नहीं सॉरी देखिए क्या वाला है, हर में। यदि हर में 1 जोड़ दें तो हर में 1 जोड़ते हैं तो x/y+1, तब ये हो जाता है 1/2। तो इसे हल करते हैं तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, या ऐसे समझ लीजिए y+1 इधर बटे में उधर जाएगा, गुणा में होगा, और 2 इधर बटे में इधर आएगा तो गुणा में होगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1। ठीक, y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। 2x - y बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लेते हैं, तो लिखते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, हम चाहे x या y का मान दोनों समीकरण से किसी एक का मान बराबर करते हैं। दोनों समीकरण में से x या y का मान बराबर करके उसे हल करते हैं। तो देखिए x - y बराबर -2 है और इसमें तीसरे में 2x - y बराबर 1 है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 2 है, सॉरी 1 नहीं, 1 तो हमारा भिन्न है, 2 व 3 से। समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 व 3 से। तो एक बार समीकरण 2 लिखते हैं। तो x - y बराबर ये है
-2। इसके बाद तीसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। ठीक है, तो इसे अब हल करते हैं। तो देखिए ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है में प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x में से 2x घटाएंगे तो आएगा -x और -y और +y मिलके कैंसिल हो जाएगा। बराबर में बचेगा -2 और -1 को जब करेंगे तो हल करेंगे तो ये आएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान आया 3। ठीक है, x का मान मिल गया 3। अब ये x का मान चाहे समीकरण 3 में रखें या 2 में रखें तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो देखिए 2 समीकरण छोटा है और 3 बड़ा है, तो इसमें गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर तो समीकरण 2 हमारा है x - y बराबर -2। तो x का मान है 3 माइनस y बराबर -2। तो 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -y बराबर -2 -3। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो -y बराबर हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आया हमको मिला 5। ठीक, x का मान मिला 3 और y का मान मिला 5। तो अब लिखेंगे अतः भिन्न हमारा हो गया, भिन्न है x बटे y। इधर कारण भी लिख देते हैं चूँकि समीकरण 1 से। ठीक, तो x का मान है 3 और y का मान है 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो गया। अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे याद करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ष आयु वाला आएगा तो जब भी हम मानेंगे आयु तो वर्तमान में ही मानेंगे। तो चलिए दूसरे का दूसरा लगाते हैं। दूसरे का दूसरा तो दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो सबसे पहले हम नूरी की आयु मानते हैं। तो मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु। जब भी आयु वाला आएगा हमेशा वर्तमान ही मानेंगे। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, आयु है तो वर्ष में, तथा सोनू की वर्तमान आयु, इसे हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, y वर्ष। ठीक, तो अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। एक बात ध्यान रखिएगा, जब पूर्व या पहले कहेगा तो वर्तमान आयु में से घटाया जाता है। जब बाद बोलेगा या पश्चात बोलेगा तो वर्तमान आयु में उसे जोड़ा जाता है। तो जहाँ पूर्व बोला है तो एक घटेगा। तो वर्तमान आयु हमारा x है नूरी की, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो x - 5 हो गया। ठीक है, तथा सोनू की आयु निकाल लेते हैं।
सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना था, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब फिर कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये है हमारा नूरी की आयु x माइनस 5, और इधर लिखते हैं सोनू की आयु y माइनस 5। तो कहा है 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, अर्थात ये इससे 3 गुना बड़ा है। तो हम जब बराबर करेंगे तो इसमें 3 से जब गुणा करेंगे तभी ये बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y माइनस 5 दिया 15। ठीक है, अब चार वालों को इधर लाते हैं, चार वालों को उधर भेजते हैं। तो 3y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, 5 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 10। इसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब अगला फिर बोला है, अगला बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार में, द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे, शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात तो सोनी नूरी की आयु हो जाएगा, नूरी की आयु पश्चात बोला है तो मतलब वर्तमान आयु में जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 10। और सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10। अब देखिए क्या कहा है, 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, अर्थात ये इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो हम बराबर करेंगे, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तब ये बराबर होगा। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं तो यह हो गया x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करते हैं, 2y का गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा प्लस 10 दूना 20। चार वाले को एक तरफ करते हैं, चार वाले को एक तरफ करते हैं, ये 10 दूना 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, 2y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में 2y बराबर में 20, 10 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे आएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1, समीकरण 2 और 1 में देखिए एक चर का मान बराबर है तो इसमें विलोपन भी लगाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इस दोनों समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं तो एक है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस से x माइनस x मिलके ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ माइनस 3y में 2y जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस y बराबर माइनस 10 मिलके होगा माइनस 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा
तो y बराबर आएगा 20। ठीक, y का मान हमको मिला 20। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें तो हमको x का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण, हम y का मान 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखते हैं तो समीकरण 1 है हमारा ये x माइनस 3 गुणे y का मान है 20 बराबर -10। ठीक है, तो अब इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x माइनस 20 × 60 बराबर -10। अब देखिए 60 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में होगा तो x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 60। जब -10 में 60 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, हो जाएगा 40। तो x बराबर 40 और ये प्लस में होगा क्योंकि हम बड़े वाला का चिन्ह लिया जाता है, तो बड़े वाले का चिन्ह प्लस है तो प्लस 40। ठीक है, तो x का मान हमारा आया वो 20 और x का मान आया 40 और y का मान आया 20। तो हमारा x था नूरी की आयु और y सोनू की आयु था। तो अब लिखेंगे अतः नूरी की आयु x बराबर में x माने हैं, x का मान जो आया है 40 है, वर्ष है, आयु है तो इसलिए वर्ष लिखेंगे, तथा सोनू की आयु को y माने हैं, y का मान आया 20, वायु है तो वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अगला दिया है दूसरे का तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या का योग, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये है दूसरे का तीसरा है। तो एक बात देखिए, 2 अंकों की संख्या हमारा क्या होता है, 2 अंकों की संख्या होता है 10, 11, 12 डॉट मतलब कहाँ तक 99 तक। 10 से लेके 99 तक हमारा 2 अंकों की संख्या होती है, इसी को 2 अंकों की संख्या कहते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या में इकाई दहाई दोनों होता है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो मानेंगे माना इकाई अंक को x मान लेते हैं, तथा दहाई अंक को y मान लेते हैं। तो जो हमारा संख्या बनेगा अभीष्ट संख्या, तो लिखेंगे तो संख्या जो हमारा बनेगा तो दहाई पहले आता है अर्थात 10y प्लस x। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में का 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे अंकों का योग दिया है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग, अंक हमारा है x और y, तो इन दोनों का जो योग है वो है 9। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा संख्या है, इनके अंकों का योग, जैसे अर्थात इसके मतलब जैसे 12 है, 12 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 बराबर 3। ये सिस्टम आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 6 की किताब में इसे देख लीजिएगा। तो कक्षा 6 की किताब में है।
NCERT कक्षा 6 की NCERT में है। तो अंकों का योग 9 है, तो इसे लिख दिए। समीकरण 2 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार में देखिए बोला है, द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे। देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात ये संख्या है 9 गुना। अब द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या, लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या। तो ये हो जाएगा, संख्या को जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब कहा है इस संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी जो संख्या उसके 2 गुना के बराबर है। ठीक है, 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का मतलब x प्लस y का 9 गुना। तो हम इसे लिखते हैं। तो देखिए इस संख्या, तो संख्या हमारा है 10y प्लस x, तो इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। तो लिखेंगे इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या है हमारा 10y प्लस x, इसका 9 गुना पलटने से बनी जो संख्या है उसके 2 गुना के बराबर है। 10x प्लस y के बराबर है। इसे सॉल्व करते हैं तो 9 का अंदर गुणा करते हैं, 9 का 10 में करेंगे, 9 2 90y प्लस 9x का 9x हो जाएगा बराबर 10 दूना 20x प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y। सबको एक तरफ लाते हैं और थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो देखिए पहले से एक तरफ लाते हैं, तो ये हो गया 90y प्लस 9x माइनस इधर 20x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20x हो जाएगा, 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, तो अब हम घटाएंगे तो 90 में से 2y, 90y में से 2y घटाएंगे तो ये आएगा 88y। फिर अब देखिए 9 में से 20x, 9x में से 20x घटाएंगे तो आएगा माइनस 11x, बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसे और सही से लिख लेते हैं तो माइनस 11x प्लस 88y बराबर में 0। तो इसमें हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। 2 माने है तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण हमारा समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 3 है 11x माइनस 88y बराबर 0। तो देखिए अब हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसमें देखिए x प्लस वाई बराबर 9 है और इसमें 11x माइनस 88y है। तो हम इसमें से समीकरण 2 और 3 में से किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। समीकरण 2 और 3 समीकरण में से किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। तो हम x का मान बराबर करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में 11 से गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11y बराबर 99 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ 11x है तो वही करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में 11 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 11 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 11 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11 का x में गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 का y में गुणा करेंगे तो 11y बराबर 11 9 में 99 हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 में एक चर का मान बराबर हो गया तब लिखेंगे समीकरण 3 व
समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 हमारा है 11x, समीकरण 3 है 11x माइनस 88y बराबर में 0, और समीकरण 4 है 11x प्लस 11y बराबर 99। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11x प्लस और 11x माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 88y माइनस 11y को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 99y बराबर 0 में से 99 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 99। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आया 99/99। तो y का मान आया हमारा 1, y का मान आया 1, क्योंकि 99 के 99 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, y का मान 1 आ गया। अब ये y का मान हम चाहे समीकरण 4 में रखें, चाहे 3 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 हमारा छोटा है तो इसी में रखते हैं ताकि गुणा भाग कम करना पड़े। 3 में रखेंगे तब भी ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, 4 में रखेंगे तब भी ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो सीधे लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर। तो लिखते हैं समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान 1 बराबर 9। अब ये एक इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 1। तो 9 में से घटाएंगे 8 आएगा, तो x का मान आएगा 8। ठीक है, y का मान मिला 1 और x का मान मिला 8, और हमारी जो संख्या है वो है 10y प्लस x। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से अभीष्ट संख्या हमसे पूछा है, तो हो जाएगा संख्या है हमारा 10y प्लस x। अब हम सबका मान रखते हैं, तो देखिए तो ये हो जाएगा y का मान है 1, तो 10 गुणे 1 प्लस x का मान है 8, तो 8। तो ये हो जाएगा 10 का 10 प्लस 8, तो ये बराबर में आएगा 18। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो ना समझें, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा दिया है। मीना ने रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। इसका कहने का मतलब है मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपया निकाला, और खजांची का मतलब कैशियर से उसने कहा कि 50 के और 100 के नोट हमको दीजिए। तो कैशियर ने उसे 50 और 100 के नोट मिला के कुल 25 नोट दिए। तो हमको यही निकालना है कि 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। तो चलिए इसे लगाते हैं। दूसरे का चौथा तो हम मानते हैं माना रुपया 50 के नोट, मान लेते हैं x है, तथा रुपया 100 के नोट इसे मान लेते हैं y है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे। देखिए 100 के और 50 के नोट
मिला के कुल 2000 रुपया निकाली थी। तो अगर एक नोट यह 50 के एक नोट यक्स है तो 50 के, तो ये हो जाएगा दोनों 100 और 50 के नोट मिला के निकाले है 2000। तो ये 50x प्लस 50x, सॉरी यहाँ लिखते हैं 50x प्लस 100y बराबर निकाली है 2000। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में देखिए बोला है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार में 50 के और 100 के कितने नोट आए? 25। तो x प्लस y बराबर 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब इससे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हमको एक चर का मान बराबर करना होता है, तो वही करेंगे। तो देखिए इसमें 50x प्लस 100y है और इसमें x प्लस y है। तो हम इसमें x का मान बराबर करते हैं, तो हमको अगर x का मान बराबर करते हैं तो समीकरण 2 में 50 से गुणा करेंगे, तभी जाके 50x प्लस 50y आएगा। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 50 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो चलिए समीकरण 2 में 50 से गुणा करते हैं। तो देखिए x का 50 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50x प्लस 50 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50y बराबर 50 का 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का 50 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1250। ठीक है, 1250। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 में एक चर का मान बराबर हो गया। तो अब इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण ये है 3, समीकरण 3 को घटाने पर तो लिखते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 हमारा 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y बराबर है 2000। इसके बाद समीकरण 3 है 50x प्लस 50y बराबर 1250। तो इसे घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो अब ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100y में से 50y घटाएंगे तो आएगा 50y बराबर। अब इसमें घटाते 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। तो y का 50y बराबर आया 750। तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो 50 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में होगा, तो 750 भागे 50। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये होगा 5 एक्के 5 हुआ, बचा 2 इधर गया, 5 25, तो ये कट गया। तो y का मान हमारा जो आया वो आया 15। ठीक है, y का मान हमको मिला 15। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा है समीकरण नंबर 2, तो 2 में हम y का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर
ठीक है, तो रखते हैं। तो x प्लस 2 हमारा है ये x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान है 15, तो 15 बराबर 25, 15 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x का मान आया 10। ठीक है, x का मान आया 10 और y का मान आया 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 10 25 होता है। तो अब हम लिखेंगे अतः अब हमको मिला है 50 के नोट, 50 के नोट, 50 के नोट माने है x का मान आया 10। ठीक है, और 100 के नोट, 100 के नोट को y माने हैं, तो y का मान आया 15। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए, दूसरे का चौथा भी हो गया। अब हम दूसरे का पांचवा देखते हैं। तो दूसरे का पांचवा दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक के एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 का चौथा है और इसमें प्रश्नावली 3.3 के में पाँचवा है। तो दोनों एक ही जैसा है, वहाँ भी किराया था, वहाँ किलोमीटर का किराया था, यहाँ पुस्तक का किराया है, बस इतना अंतर है, शब्द बदला है, क्वेश्चन एक ही जैसा लगेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं। ठीक है, इसे लगाते हैं। चलिए अब दूसरे का पाँचवा लगाते हैं। दूसरे का पाँचवा, तो हम इसे मानते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया मान लेते हैं x है। तो तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया इसे मान लेते हैं y। ठीक है, 3 दिन का अतिरिक्त नियत किराया दे दिया है x, और 7 प्रत्येक दिन का किराया वो मान लिए y, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है। देखिए, क्वेश्चन में कहा है किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का नियत किराया फिक्स हो गया है। उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है, मतलब इसके 3 दिन के बाद जो किराया लगेगा उसका अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया निकालना है हमको। तो ये हो गया। अब हम प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया है ₹21। तो देखिए, 3 दिन का किराया x है तो फिक्स है, तो 3 दिन का किराया x हो गया। अब बचा हमारा 7 दिन में 3 दिन का किराया x है, तो बचा अब 7 दिन में 3 दिन निकल गया, तो 4 दिन बचा। 4 दिन का किराया, 1 दिन का y, 1 दिन का अतिरिक्त किराया y है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। तो ये हो गया 27 है। ठीक है, ₹27 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब फिर द्वितीय शर्तानुसार में देखिए, बोला है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए हैं।
तो 5 दिन का किराया। तो लिखते हैं 5 दिन का किराया। 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया 21 रुपया है। तो देखिए 3 दिन का तो हमारा फिक्स है किराया, 3 दिन का नियत हो गया किराया, 3 दिन का x है। 5 दिन में 3 दिन का किराया x हो गया, बचा 5 दिन में 3 दिन निकल गया, 2 दिन बचा, 2 दिन, 1 दिन का y किराया है तो 2 दिन का 2y हो गया। इन दोनों को मिला के 21 रुपया सुशी को देना पड़ा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1-2 में देखिए हमारा एक चर का मान बराबर है, तो हम तुरंत इसी को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा x + 4y = 7, x + 4y बराबर 27, और दूसरा है x + 2y = 21, x + 2y = 21। अब इसे हल करते हैं तो देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4y में से 2y घटाएंगे तो आएगा 2y बराबर 21, 27 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा 6। तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में होगा तो 2 1 2 3 6, तो y का मान आया 6। हमको y का मान मिल गया। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें तो हमको x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम चलिए रखते हैं, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y = 3 रखने पर, y = 3 रखने पर ठीक है, y = 3 रखते हैं। तो देखिए ये है x + 4, y का मान है 3 × 3 = 27। तो x + 4 × 12 = 27। तो 12 इधर प्लस इधर जाएगा माइनस में होगा, तो x = 27 - 12 ठीक है। तो x बराबर घटाते हैं, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1 ठीक है। x का मान आया 15। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है पर नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अब नियत किराया तो हम लिखते हैं अतः नियत किराया को x माने है तो x बराबर आया 15 ठीक है। और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया को y माने हैं, y का मान आया 3। तो ये सॉरी 3 आया ठीक है। तो ये आंसर है हमारा। तो यहाँ देखिए गलती से हम y = 6 लिख दिए, 2 1 2 3 6 3 आया है, तो सॉरी गलती हो गया, माफ़ करिएगा। ये y का मान 3 है ठीक है। यहाँ भी 3 लिखे हैं, यहाँ भी 3 लिखे हैं और मान भी 3 रखे, लेकिन यहाँ गलती से 6 लिख दिए थे, तो इसे सुधार लीजिएगा बच्चों, ये 3 ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां हो गया। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दूसरे का 5वां, मतलब दूसरे में 5 ही करना था तो 5 को 5 हो गया। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.3 का सारा क्वेश्चन लगा चुके हैं ठीक है। अब ये प्रश्नावली ख़त्म हुआ ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।